प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा नवम की संख्या पद्धति में एक्सरसाइज 1C का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। पहला है 1/20। अब इसमें हमको देखना है कि कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं। देखिए, शांत के मतलब क्या होता है इसको समझेंगे। 1 से भाग किया, कितना हो गया, दशमलव, 0 बढ़ाया, न जाने 0, 100, 20 पंचे 100, यानी कि ये पूरा पूरा हमारा कट गया और आंसर आ गया। ये शांत हो गया, मतलब इसको आगे हम भाग नहीं दे सकते हैं, तो ये शांत हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं, 1/27। अब देखिए, 27 से हमने 1 को भाग किया, दशमलव लगाया, न जाने का 0, फिर 0, 3 बार जाएगा, 81, 9, 19, फिर नहीं जा रहा, फिर 0 बढ़ाया, 7 बार लगभग जाएगा, 9, 7 7 49 के 9, हंस लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18, फिर हम 0 बढ़ाएंगे। इस तरीके से फिर हमारा 100 आएगा और ये संख्या बराबर चलती जाएगी। तो ये जो है हमारा शांत नहीं हुआ, यहां पर शांत हो गया। तो शांत दशमलव में और अशांत दशमलव में यही अंतर है, पूरा पूरा कट जाए। अब यहां पे देखिए, अगर हर में 2 और 5 के गुणनखंड है तब तो हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित दशमलव भिन्न को P/Q के रूप में लिखना है। पहला पार्ट देखिए, 0.234, इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है और ये इस पर बार लगा हुआ है। अब यहां पर इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। मान लीजिए x बराबर 0.234 ये दिया है। अब जब बार लगा होता है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा उतनी बार वो जो रिपीट होता है। तो 2 3 4 तीनों संख्याओं पे लगा है, तो 2 3 4, फिर 2 3 4, ऐसे ही ये संख्याएं चलती जाएंगी। अगर केवल 3 4 पे लगा होता बार तो 2 3 4, फिर 3 4 3 4 3 4। अगर केवल 4 पे लगा होता तो केवल 2 3 4, फिर 2 3 4 4, इस तरीके से जो है हमारी संख्याएं चलती है। अब यहां पर ध्यान रखिए कि कितनी संख्याओं पे, कितनी अंकों पे बार लगा है। यहां पे देखिए 3 अंकों पे लगा है, तो हमको 1000 से गुणा कर देना है। 1000 से इस पूरी समीकरण को गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये 2 3 4 दशमलव, 3 अंक इधर आ जाएगा, 3 2 3 4, ठीक। अब देखिए, ये x है, ये 1000x। अब इसको जो है हम x, इसको हम जब x वाला नीचे लिखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 0.234, घटा दीजिए 234, और इधर हमारा आ जाएगा 1000 में से x को घटाएंगे तो 999x, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 234/999। अब इसको और भी अगर काटना चाहें तो ये कट सकती है संख्या, कितने से, 4 3 7 2 9, यानी कि ये संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। काट दीजिए, 3 से 3 7 21,
3 सत्ते 21 और 2 23, 3 अट्ठे 24, फिर 3 8 और 7 15, फिर 3 से कट सकती है, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 18, यानी कि 26/111, यही हमारा आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद में इसका दूसरा पार्ट देख लीजिए, तीसरे का दूसरा पार्ट 0.1254। अब इसमें केवल 5 4 पे बार देखिए, x इक्वल टू हम मान लें कितना 0.1254। अब 5 4 के ऊपर बार लगा है, इसलिए यही रिपीट होती चली जाएगी 5 4 5 4। अब देखिए इसमें हमको जो है 2 अंक के बाद में बार लगा हुआ है, तो हम 100 से गुणा करेंगे। जितने अंक के बाद में बार लगा हुआ है उसी हिसाब से हम गुणा करेंगे। तो ये कितना मिल जाएगा 12.5454, इस तरीके से हमको ये मिल जाएगा। अब इसके बाद में ये तो हमको 12.12545454, इसमें ये हो गया। अब फिर इसको हम फिर गुणा करेंगे, कितने से 5 4 के बाद में रिपीट होता है, तो 2 0 और ये हो जाएगा 125454। और दूसरी हमारी ये निकली थी 100x 12.5454। अब इसमें से घटा दीजिए। जब हम घटाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा, यहां पर हमारा 4 में से 2 गया 2 और 5 में से 1 गया 4 और 12। अब इधर 5 5 4 5 4, ये तो 0 हो जाएगा। इधर कितना हो गया 0 0 9 x इक्वल टू हो गया 1242/99। इसको काट दीजिए, 1242/9, देखिए 9 से कटती, 9 1 9 और 3 12, 34 9 3 27, 7 कट जाएगी, 9 1 9, 3 34 हुआ, 9 3 27, 7 9 8 72 और 9 11। फिर 2 से कट जाएगी, 2 6 12 और 2 ने 18, फिर 550, यानी कि 69/55, यही हमारा आंसर हो गया। पहला ठीक है, पार्ट देखिए 36/100। 36/100 ये किस प्रकार का है ये पूछ रहा है। तो इसको हम जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.36, यानी कि शांत। ये हमारा जो है 3 6 के बाद में और कोई संख्या नहीं आएगी। इसी तरीके से दूसरा पार्ट देख लीजिए 1/11। अब 1/11 में क्या होगा, 11 से जब आप भाग करेंगे 1 को 0.0, फिर न जाने का 0, 100 11 नेमा 99, फिर 1 आएगा, फिर इसी तरीके से ये डेंडेड पूरा चलता जाएगा। ये हमारी संख्या हो जाएगी अवसानी पुनरावृत्ति। ये संख्या जो है ये आ जाएगी पुनरावृत्ति हो रही, रिपीटिंग पुनरावृत्ति संख्या जो है ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
कह रहा है कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 ये दिया है और इस पूरे के ऊपर बार लगा। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना जो है इसका मान निकालना है। 1/2 दिया है, 1/7 दिया है, 2/7 का निकालना है, 3/7 का निकालना है, इस तरीके से निकालना है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1/7 का मान दिया है तो 2/7 का निकालेंगे, तो हम 2 से इसको गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 गुणे 0.142857 गुणा कर दीजिए, जो भी आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 3 को करेंगे तो 3 से गुणा कर दीजिए, 142,857 इसको गुणा कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0.6 ये दिया है, इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार लगा होगा, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। देखिए क्या करेंगे, x इक्वल टू 0.6 मान लीजिए, माना x इक्वल टू 0.666 इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर एक अंक के बाद में बार लगा हुआ है, तो इसमें 10 से हम गुणा करेंगे, तो यह आ जाएगा 6.666 और इधर कितना था x इक्वल, ये हो जाएगा 10x, 10 से, और x इक्वल टू हो गया 0.666, घटा दीजिए, इधर आ गया 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9, x इक्वल टू 2/3। इसी तरीके से इसका अगला है दूसरा पार्ट, 0.47 और केवल 7 के ऊपर बार लगा। इसको फायदे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन। 7 के ऊपर बार लगा है, यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.4777, ये हमारा x बार, 7 के ऊपर बार लगा है, इसलिए 7 बार। अब केवल एक अंक है, तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.777, ये हमारा जो है 4.77। फिर अब इसके बाद में 10 से और गुणा, यानी 100x बराबर कितना होगा, 47.777, और ये हमारा 10x बराबर है 4.777, घटा दीजिए, ये आ जाएगा 343, और ये हो गया 100 में से 100x में से 10x के 43/, यही हमारा आंसर है। फिर इसके बाद में तीसरा पार्ट इसका देखिए, (0.001) के ऊपर बार लगा, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.001, फिर तीनों के ऊपर लगा है 001। अब यहां पर जो है 1 2 3 अंक, यानी कि 1000 से हमको गुणा, तो कितना हो जाएगा, 001.001।
1000 x इक्वल टू हो गया ये। अब x का मान दिया था x इक्वल टू 0.001 घटा दीजिए, ये हो गया 999 x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/999, यही हमारा आंसर है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में कह रहा है कि 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। और देखिए इसमें क्या होगा, x इक्वल टू 0.9999, ठीक, एक अंक के बाद में ले लीजिए 10x इक्वल टू आ जाएगा 9.999, अब x इक्वल टू था 0.999, घटा दीजिए 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय। पहली देखिए √23, √23 कैसी संख्या है, ये अपरिमेय है। और इसके बाद में अगला है 1.101, 001, 0001। तो अपरिमेय संख्याओं में यही विशेषता है कि 1.80 फिर 2 जीरो, फिर 1 जीरो इसके बीच में 2 जीरो, फिर 3 जीरो, इस तरीके से ये संख्याएं जब चलती जाएंगी तो वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और परिमेय संख्याएं वे हैं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो हमारी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इंपॉर्टेंट है। 1/3 1/3 और 1/2 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है। बीच की 3 जो है परिमेय संख्या, संख्याएं ज्ञात करिए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसके बीच की 3 ज्ञात करनी है, तो 3 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसके और इसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। 1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या। सूत्र होता है हमारा 1/2 a प्लस b। तो 1/2
पहली संख्या है 1/3 और दूसरी है 1/2। याद कर लीजिए 1/2 ये हो जाएगा 6, 2 + 3 1/2 और ये 5/6 यानी कि 5/12 में एक निकल आई। अब हम पहली और इसको ले लेंगे 1/3 और 5/12 के बीच की परिमेय संख्या, इसके बीच में लेंगे तो वही फार्मूला 1/2 फिर 1/3 प्लस 5/12 1/2 और ये एलसीएम हो गया 12, 3 चक्कू 12 यानी 4 प्लस 5, ये आ गया हमारा 9/24। अब हम कई एक हो सकती हैं, अब इसको और इसको ले लेते हैं 1/2 और 5/12 के बीच की परिमेय संख्या, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 5/12 ये हो जाएगा 1/2 12 एलसीएम हो गया 6 प्लस 5 यानी कि 11/24। तो इस तरीके से कई एक निकल सकती है, ये निकली एक, ये निकली एक, कई एक, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कई परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। फिर क्या करेंगे, अगर ज्यादा निकालनी है तो फिर हम इसको और इसको ले लेंगे, फिर इसको इसके साथ ले लेंगे, फिर इसके साथ लेंगे, फिर इनके बीच में इनके जितनी भी निकालनी हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 में है -2/5 और -1/5 के बीच की तीन परिमेय संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। अब इसके बीच की तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो पहले ये इसके बीच की क्या हो जाएगी 1/2 a प्लस b, यानी a ये हो गया और b प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/5। 1/2 -2 -1 यानी कि -3, ये हो गया -2 -1 -3/10। ये इसके बीच की एक परिमेय संख्या आ गई। अब फिर निकालिए, और 3 पूछ रहा है, एक निकल आई। फिर दूसरी क्या है -2/5 और -3/10 के बीच, इसके बीच की परिमेय संख्या निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा 1/2 -2/5 -3/10 प्लस माइनस माइनस 1/2 ये हो गया 10 एलसीएम माइनस के 4 -3 यानी -7/20 आ गई। ये दूसरी आ गई। फिर निकालनी है तीसरी, तो इसके बीच की निकाल लीजिए -5 -1/5 और -3/10 के बीच निकाल लीजिए। 1/2 -1/5 -3/10 हो जाएगी 1/2 और ये हो गया 10 -2 -3 यानी कि -5/20 यानी कि -5/20 5 चक्कू 20 -1/4 आ गई। इस तरीके से हम कई एक संख्याएं, एक ये हो गई, 2, एक 3 पूछ रहा, 4, 5, 6 जितनी भी पूछे उतनी निकाल सकते हैं। ठीक है।